कुछ फूट तो एनडीए गठबंधन में भी है। चाचा पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में जो हाजीपुर सीट को लेकर घमासान मचा हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या चाचा भतीजे को मिलाने के लिए आप मध्यस्थता करेंगे? उनका फ्रेंडली फुटबॉल जिसको कहा जाता है, ये लोगों का फ्रेंडली लड़ाई है। लेकिन कुछ फूट तो एनडीए गठबंधन में भी है। चाचा पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में जो हाजीपुर सीट को लेकर घमासान मचा हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या चाचा भतीजे को मिलाने के लिए आप मध्यस्थता करेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और चड्डा साहब, नड्डा साहब खुद सफिशिएंट हैं, कमिटेंट हैं, जिसमें किसी को कोई सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक पशुपति पारस जी का सवाल और फिर चिराग जी का सवाल है, ये लोगों का फ्रेंडली फुटबॉल जिसको कहा जाता है, ये लोगों का फ्रेंडली लड़ाई है और उस कदर लड़ाई नहीं होगी जिससे कि पार्टी को कोई डैमेज हो। अंतोगत्वा एक समाधान पर लोग ज़रूर आ जाएंगे, हमको विश्वास है। और किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों अपने आप में समझ रहे हैं बिहार की राजनीति को, हिंदुस्तान की राजनीति को। तो लार्जर इंटरेस्ट में वो लोग भी ज़रूरत पड़ने पर अपने को कहीं कहीं मिनिमाइज भी करने की ज़रूरत होगी तो वो लोग मिनिमाइज करेंगे और नेतृत्व के सामने कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाएंगे जिससे कि नेतृत्व ऑकवर्ड पोजीशन में हो। और जहाँ तक हमारे सवाल है, तो हम कोई बहुत बड़े भागीदार नहीं हैं जिससे कि हमारी राय ली जा सकती है, हमारी बात पूछी जा सकती है, क्योंकि वो लोग खुद कॉम्पिटेंट हैं मामला को सोल्व करने के लिए, इसलिए हमारी आवश्यकता वहाँ नहीं होगी। चलिए ठीक है। जमुई सीट पर आपने दावा ठोक दिया, हाजीपुर सीट पर तो चल ही रहा था चाचा भतीजे की लड़ाई, लेकिन बीच में आपने कह दिया कि भाई जमुई सीट जो है हमारी सीट बनती है, हमारा वोटर वहाँ पर ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा विवाद तो दिख रहा है सर। कहीं कोई विवाद नहीं है। हम जब एनडीए में हैं और अभी हमने कहा कि एनडीए 40 सीट जीतेगी, उसके झोला में डालना है, तो ये मेरा कर्तव्य होता है। इसलिए चाहे जमुई हो, चाहे नवादा हो, चाहे गया हो, औरंगाबाद हो, जहानाबाद हो, विभिन्न कंस्टिट्यूएंसीज में हमारा कार्यक्रम चल रहा है। आपने देखा होगा कि सबसे पहले गया में हमने काम किया, उसके बाद मुंगेर में हमारी रैली हुई, उसके बाद पूर्णिया में हमारी रैली हुई, फिर नवादा में हुई, नवादा के बाद जमुई में किया है। अगला हम लोगों का पड़ाव औरंगाबाद में है, जहानाबाद में है, दरभंगा में है। कहने का मतलब कि 2 महीना के अंतर्गत बिहार के प्रमुख कंस्टिट्यूएंसी जहां हम कामयाब हो सकते हैं, जहां हम माने रख सकते हैं, उन कंस्टिट्यूएंसी में हम अपने लोगों को पुष्ट करने के लिए हम वहां पर अपना काम कर रहे हैं। जहाँ तक जमुई की बात है, एक बात हमने कही, कोई दावा मेरा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर हमने कहा है कि भोला मांझी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हुआ करते थे और वहाँ का एमपी हुआ करते थे, बहुत पॉपुलर आदमी थे, आज भी वो पूज्य माने जाते हैं और उनका भी नाम सामने आया था। इसलिए हमने कहा था कि भोला मांझी यहाँ के एमपी रह चुके हैं, वैसी परिस्थिति में भोला मांझी का विरासत यहाँ कायम होना चाहिए, यही मैंने कहा था। तो क्लेम करते हैं कि नहीं जमुई सीट पर? हमारा कोई क्लेम अभी नहीं है, किसी भी जगह का क्लेम नहीं है, क्योंकि हमारी बात जो हुई है अमित शाह जी से अनकंडीशनल बात हुई है जी। और जो एनडीए के लोग चाहेंगे, जहां चाहेंगे वहां से चुनाव हम लड़ेंगे, इसमें हमारी डिमांड कहीं का नहीं है।